नमस्कार, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 अगस्त। तो चलिए आज के 15 प्रमुख खबर के बारे में जानते हैं। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के गुरुवार को 3906 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के सामने आने के साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या बढ़कर 94,439 हो गई है। सबसे ज़्यादा 399 कोरोना पॉजिटिव राजधानी पटना से मिले हैं। वहीं मरने वालों की संख्या टोटल 484 हो गई है। वहीं अब तक 62,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी अब जल्द ही खत्म होगी। सरकार इसके लिए सरकारी रेट लिस्ट जारी करने की तैयारी में जुट गई है, जिसके बाद कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में इलाज अधिकतम प्रतिदिन 15 से 20 हज़ार के बीच तय करने पर विमर्श चल रहा है। जांच और दवा का खर्च परिजन देंगे। अस्पताल का रेट यानी डॉक्टर आदि की दर फिक्स होगी। इसमें सामान्य बेड पर रहने वाले मरीजों से एक दिन का अधिकतम 5,000, आईसीयू में 10,000, वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीजों से 15 से 20,000 के बीच ही लिया जा सकेगा। कोरोना संकट के बीच एक और बुरी खबर सामने आई है। पटना एम्स के डॉक्टरों ने 14 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। एम्स परिवार में ही जूनियर डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के रेजिडेंस डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एम्स प्रबंधन को इस बारे में जानकारी दी है। रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर 13 अगस्त तक फैसला लेने को कहा है। धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पटना साहिब सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड अस्पताल एनएमसीएच का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर के साथ बैठकर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बातचीत की। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच डॉक्टरों ने निर्भीक होकर अपनी सेवा दिन रात दी है। वहीं अस्पताल में शव वाहन व शवों को डिस्पोजल करने के लिए पुख्ती तैयारी कर ली गई है और अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ की जो कमी है वह भी अस्पताल अधीक्षक के साथ बैठकर जल्द ही समस्या का समाधान को दूर किया जाएगा। बिहार में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर 16 अगस्त तक लॉकडाउन को लागू किया गया है। इस दौरान बसों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। बस सेवा को फिर से बहाल करने को लेकर सरकार विचार कर रही है। प्रमंडलीय आयुक्त और परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि 1-2 दिन में बस परिचालन को लेकर डिसीजन लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से पूछा कि केंद्र की इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज की दूसरी किस्त बिहार को क्यों नहीं मिली। पहली किस्त कितनी मिली थी, इसका पैसा कहां कहां खर्च हुआ। डबल इंजन सरकार आखिर केंद्र से दूसरी किस्त लाने में क्यों नाकाम रही। यह पैकेज कोरोना नियंत्रण की तैयारी के लिए वित्तीय मदद के रूप में मिलता है। रेलवे बोर्ड ने आईआईटी मुंबई के विशेषज्ञों की मदद कर जीरो बेस्ड तकनीक से ट्रेनों का नया टाइम टेबल तैयार किया है। टाइम टेबल तैयार करते समय रेल मंडल स्तर पर एक एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों की एंड टू एंड गणना की गई है, ताकि ट्रेन का 1 मिनट समय भी बर्बाद नहीं हो। नए टाइम टेबल में एलएचबी कोच वाली ट्रेनों की स्पीड 130 किलोमीटर और आईसीएच कोच वाली ट्रेनों की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। नए टाइम टेबल लागू होते ही झाझा पटना मुगलसराय से लेकर मुगलसराय गया रेलखंड पर भी 110 व 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ने लगेगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की मौत मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया। अपने जवाब में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विनय तिवारी, जो बिहार में एसपी है, वे 2 अगस्त को मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने इस संबंध में मुंबई पुलिस को जानकारी दी थी। बावजूद इसके उन्हें क्वारंटाइन किए जाने के नाम पर वर्चुअली हिरासत में रखा गया। उन्हें अपने कर्तव्य पालन से रोका गया और सुशांत की मौत मामले उन्हें जाँच नहीं करने दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई से जांच कराने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 21 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। इस जनहित याचिका को वकील अजय अग्रवाल ने दायर किया था। आज इस केस के सभी पक्ष को कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती ने सुबह में अपना जवाब दाखिल किया।
बिहार में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमण की पहचान हो रही है। आम से लेकर खास लोग कोरोना की जद में आ रहे हैं। वहीं अब जेल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। सीमांचल के अररिया मंडल कारा में 224 कैदी कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़क मच गया है। जेल में कोरोना टेस्ट कराया जा रहा था, जिसमें मंगलवार और बुधवार को 706 में से 600 बंदियों की जांच की गई। मंगलवार को हुए जांच में 42 और बुधवार के 182 संक्रमित पाए गए। जेलर प्रमोद दास ने बताया कि अररिया मंडल कारा में 706 बंदी रह रहे हैं। कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के करकटगढ़ पिकनिक मनाने पिकअप गाड़ी से 11 लोग गए थे। पिकनिक मनाकर शाम को लौट रहे थे। इसी दौरान पानी के तेज बहाव 11 लोग पानी की तेज धारा में बह गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोगों को ग्रामीण द्वारा बचा लिया गया। पटना एम्स के साथ अब जयप्रभा पारस अस्पताल, महावीर कैंसर संस्थान पटना और भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को भी प्लाज्मा बैंक खोलने की सरकार ने अनुमति दे दी है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दीर्घ देहरान समिति बिहार की ओर से विश्व अंगदान दिवस पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने प्रदेश भर के 1000 से ज़्यादा समिति सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा दान करने वालों को समिति की ओर से 1000 रुपये प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से भी प्लाज्मा दानकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शीघ्र घोषणा की जाएगी। बिहार राज्य सेवा पूर्ण प्रशिक्षित शिक्षक संघ के बैनर तले राज्यव्यापी 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना का आयोजन स्थानीय बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय मोती झील में किया गया, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश राज ने किया। प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश राज की मुख्य मांग थी कि डीएलएड सत्र 2018-20 प्रशिक्षकों की फाइनल ईयर की डिग्री प्रदान की जाए। इसी के लिए सभी ने धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने नियमित मई 2020 में ही खत्म हो चुका है, परंतु फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं होने की वजह से हम लोगों को डिग्री फंसी हुई है, जिसके चलते हम लोग आगे की पढ़ाई हेतु अन्य कोर्सों में नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। अगली खबर, बिहार में इस वर्ष जीविका दीदियों की 1500 नर्सरी खुलेगी। पहले चरण में सभी प्रखंड में नर्सरी खोली जाएगी। प्रत्येक नर्सरी में कम से कम 20,000 पौधे तैयार किए जाएंगे। इन पौधों की बिक्री भी सुनिश्चित की जाएगी। यहां तैयार सभी पौधों की खरीद सरकार करेगी। वन एवं पर्यावरण विभाग उनकी खरीद की गारंटी करेगा। सरकार की मंशा है कि अन्य राज्यों से पौधारोपण के लिए पौधे नहीं खरीदे जाए। राज्य के अंदर पौधाशालाओं और जीविका दीदियों की नर्सरी से ये खरीदा जाए। इसी की तैयारी के तहत नर्सरी खोलने की योजना बनाई गई है। खास बात यह है कि सभी पौधे खरीदकर सीधे खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। सभी नर्सरी का नाम दीदी की नर्सरी होगा। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24/7 और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले।